नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टूडियो समाचार और मैं नितिन मौर्य। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडियो समाचार में। तो आप जानते होंगे, आपको एक खबर होगी कि लोकसभा में इन दिनों आज कल और आज जो की चर्चा हो रही है चुनाव सुधार प्रक्रिया पर, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों बहुत ही जोरदार बहस कर रहे हैं और अपना अपना तर्क रख रहे हैं। किस प्रकार से तर्क रख रहे हैं? पक्ष और विपक्ष दोनों में बहुत ही गहमी गहमा बहस हो रही है, तीखी बहस देखने को मिल रही है। विपक्ष की जितनी पार्टियां वो सरकार पर आरोप लगा रही हैं और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रही हैं, और जो सरकार है वो विपक्ष पर आरोप लगा रहा है कि किस प्रकार से ऐसा ऐसा हुआ। तो चलिए बात कर लेते हैं चर्चा में क्या क्या हुआ, सारी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आज लोकसभा में जो है कि चुनाव सुधार प्रक्रिया में क्या क्या चर्चाएं हुई, कौन कौन से नेता क्या क्या भाषण दिए उन्होंने। आज जो है कि राहुल गांधी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से भाषण दिया, सरकार को पूरी तरह से चुनाव सुधार प्रक्रिया में घेरा और उन पर आरोप लगाया सरकार पर। और ईवीएम का मसला जो है एक बार फिर से उछला, यानी कि लोकसभा में एक बार फिर से ईवीएम को जो है कि उछाला गया कि ईवीएम को ऐसी बीजेपी जीत रही है, यानी कि बैलेट पेपर का जिक्र किया गया। चुनाव सुधार प्रक्रिया चर्चा में जो है कि बैलेट पेपर का जिक्र किया गया। वहां पर यह कहा गया कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता तो बीजेपी की एक भी राज्य में सरकार नहीं बन पाती और ना ही देश में उनकी सरकार बन सकती। तो उन्होंने चैलेंज भी किया कि अगर आप इतना ही आपको भरोसा है तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख लीजिए। उन्होंने ये भी हवाला दिया कि जो बड़े बड़े विकसित राज्य हैं, विकसित देश हैं इंटरनेशनल, वो वहां पर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी वो लोग ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो लोग भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं। इसका हवाला देते हुए राहुल गांधी जी ने यह सरकार पर आरोप लगाया कि आप बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा सकते। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि बैलेट पेपर से चुनाव सही रहेगा या फिर ईवीएम ही सही है, क्योंकि बैलेट पेपर में कर्मचारी भी अधिक लगेंगे, टाइम भी ज्यादा लगेगा, काउंटिंग का समय बहुत ही ज्यादा लगेगा, क्योंकि जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है हमारे भारतवर्ष में। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि चुनाव प्रक्रिया जो है कि ईवीएम होनी चाहिए या फिर बैलेट पेपर्स होनी चाहिए, क्योंकि यह आरोप बहुत कम से कम 15 सालों से, यानी कि लोकसभा के 3 चुनावों से ऐसा लगता हुआ चला आ रहा है। वहीं अखिलेश यादव जी ने भी सरकार पर जो है कि बहुत ही तगड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर की आड़ में एनआरसी का काम किया जा रहा है, सारे वोट जो है कि काट दिए जा रहे हैं, ऐसा अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी की तरफ से पक्ष रखा और सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एसआईआर के माध्यम से एनआरसी का काम किया जा रहा है, बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सारे वोट जो है कि काट दिए जा रहे हैं। उन्होंने भी ईवीएम का मसला उठाया कि ईवीएम हैक किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल बंद होना चाहिए, क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। यह सवाल हर एक विपक्षी नेता उठा रहा है, तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए और उस पर गहन अध्ययन करना चाहिए। साथ ही साथ राहुल गांधी जी ने कहा कि सरकार बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की साठगांठ है, वो एक साथ मिले हुए हैं, दोनों एक साथ मिले हुए हैं, यानी कि बीजेपी का इलेक्शन कमीशन में पूरा कब्जा है, दबदबा है, यानी कि इलेक्शन कमीशन का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथों में, ऐसा राहुल गांधी जी का कहना है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ये सच है, क्या ये सही है, क्या आने वाले चुनाव में जो है कि इसका प्रभाव हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में बहुत ही जबरदस्त असर होने वाला है इस जो चुनाव चर्चा हो रही है चुनाव सुधार प्रक्रिया की, उसका चुनाव पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से चर्चा होने वाली है, प्रभाव पड़ने वाला है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए कि ऐसा क्यों है और कैसे है, किस प्रकार से, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं पर मोदी जी ने भी विपक्ष पर आरोप लगाकर कहा कि अगर ईवीएम खराब है तो विपक्षी पार्टियां कैसे जीत जाती हैं, वो कैसे सरकार बना लेती हैं, ये भी सही बात है। तो इसलिए आप लोग जो है कि कमेंट करके जरूर बताएं और स्टूडियो समाचार के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। और एसआईआर पर चर्चा और चुनाव सुधार प्रक्रिया पर चर्चा अभी भी लोकसभा में चल रही है और हो सकता है कल भी यह चर्चा लोकसभा में सदन में जो है कि चालू रहे, विस्तृत रहे। तो ऐसे ही धमाकेदार न्यूज देखने के लिए स्टूडियो समाचार के साथ लगातार बने रहे। जय हिंद।